एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं कि डीप लर्निंग क्या होता है। इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे सिलेबस में हम या सब्जेक्ट में बात करें, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है डीप लर्निंग का, और कौन कौन सी मेथड्स, एल्गोरिथम्स और कौन कौन सी फील्ड हैं जहाँ पर डीप लर्निंग यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग एक्चुअल में क्या है। डीप लर्निंग में हम बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, जो इसके की कॉन्सेप्ट में आता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें हम इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर की हम बात करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन होता है जिसमें सिग्मॉइड और रीएलयू, टैन, ये कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही जो मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, इन लर्निंग के बारे में भी हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग ये आपस में रिलेटेड होते हैं। मैक्सिमम टॉपिक इसमें हम रिलेटेबल ही पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल टॉपिक्स भी हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो टोटल जब हम बात करें कि डीप लर्निंग की जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, साथ ही इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो आप डीप लर्निंग में भी करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क फंडामेंटल, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, जैसे कि परसेप्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कैसे इन पे इनपुट सिग्नल जाता है, कैसे यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस होती है एंड देन आउटपुट क्या होता है। फीड फॉरवर्ड एंड नेटवर्क्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे वर्क किया जाता है, एल्गोरिथम कैसी होती है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, वेट इनिशियलाइजेशन एंड बायस एल्गोरिथम, ये सब टॉपिक्स आपको न्यूरल नेटवर्क फंडामेंटल में पढ़ने होते हैं। तो आप जब डीप लर्निंग की बात करते हैं तो एक तरीके से आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क के डिटेल कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं। आप न्यूरल नेटवर्क को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, कैसे एक मशीन को आप ट्रेन करेंगे कि उसमें आप जो भी इनपुट दें प्रोसेस होगा एंड आपको आउटपुट मिलेगा। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम हुआ, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है, कॉस्ट एंड लॉस्ट फंक्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम्स एंड कॉन्सेप्ट हैं जो हम डीप लर्निंग में पढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉपिक्स जो कि इस पूरे सिलेबस में आता है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप कमेंट जरूर करें कि इनमें हम कोई सा भी टॉपिक जिसे आप डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग कौन से टाइप के टॉपिक्स चाह रहे हैं उसका आइडिया मुझे तभी लग पाएगा जब आप कमेंट में बताएंगे। तो ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें कि आप डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं या आप बोल सकते हैं कि सिलेबस क्या होता है, आप इसे समझेंगे। डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसमें कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज, आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें हम पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डीप लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज होती हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो, कैरस, पाइटॉर्च एंड अदर जो कि लाइब्रेरीज होती है पाइथन की, वो भी यहाँ पर यूज होती हैं। आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है। जुपिटर नोटबुक क्या होता है, डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट, इसे कैसे यूज़ करना है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आप बनाते हैं, ये डिटेल भी आपको डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसे कि हम कहते हैं कि पूरा फ्रेमवर्क क्या हो सेट होगा, क्या कौन कौन से टॉपिक्स की कौन कौन से लाइब्रेरीज की नीड होगी, ये टॉपिक्स भी इसमें आते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क की हमने बात करी तो बेसिक न्यूरल नेटवर्क, उसकी एल्गोरिथम के साथ साथ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें कि ली नेट होता है, एलेक्स नेट, वीजीजी, रेस्ट नेट, ये डिफरेंट टॉपिक्स है। ये सीएनएन के आर्किटेक्चर देखिए, एक होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड दूसरा होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए।
क्या क्या एप्लीकेशंस है, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये किस टाइप से वर्क करता है, ये हम CNN में पढ़ते हैं। इसके अलावा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी होता है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क थर्ड टाइप, जिसमें कि सीक्वेंस मॉडलिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरीज क्या होती हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट्स क्या होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दैट इज NLP का कॉन्सेप्ट आपसे बोला जाता है, डेटा साइंस एंड AI/ML में आपको आता है, तो ये सभी डीप लर्निंग के टॉपिक्स है, राइट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे वर्क करता है, स्पीच रिकॉग्निशन बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे होती है, सब डीप लर्निंग में आता है। इसके बाद डीप लर्निंग टेक्निक्स की हम बात करें तो डिफरेंट टेक्निक्स होती है, इसमें ड्रॉप आउट्स एंड रेगुलाइजेशन होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन, डेटा ऑग्यूमेंटेशन, तो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो डेटा होता है अनलेबल्ड डेटा होता है जो कि हम प्रोसेस करते हैं। इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GAN, इसे कैसे वर्क करते हैं, इसमें आप इमेज जनरेशन कैसे करेंगे, स्टाइल ट्रांसफर कैसे हो रहा है, और बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो एल्गोरिथम्स वर्क होती हैं ये उस नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है। ऑटो इनकोडर्स क्या होते हैं, जिसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ऑटो इनकोडर्स का, जो कि हम सभी पढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क के साथ आते हैं, तो ये भी एक टॉपिक आपको कवर करना होगा। इसके बाद हम बात करें कि फाइन ट्यूनिंग और डिफरेंट टॉपिक जैसे कि चैट GPTs क्या होते हैं, GPTs डिफरेंट टाइप की होती है, इमेज नेट क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग बेस्ड मॉडल्स और न्यू टास्क कैसे होते हैं, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि अगेन डीप लर्निंग में ही हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम एडवांस की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें कि हम कंप्यूटर विजन के बारे में बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो ये डिफरेंट ये आप मेजर टॉपिक्स बोल सकते हैं इसके अंदर के हम, और डिफरेंट टॉपिक्स इसमें हम कवर करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में GPT-3 आ जाता है, कंप्यूटर विजन में फेस रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, राइट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आ जाता है क्यू लर्निंग, डीप क्यू लर्निंग, तो ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी हैं, अल्फागो, डोटा 2, AI, ये डिफरेंट गेम है जो AI बेस्ड है, ये भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के पार्ट है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो कि डीप लर्निंग में भी हम पढ़ रहे हैं, तो डीप लर्निंग में आप फॉर एग्जाम्पल आप फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसके लिए आप बोल रहे हैं कि आप पाइथन का यूज कर रहे हैं और फेस रिकॉग्निशन के लिए, तो फेस रिकॉग्निशन टॉपिक ही आ रहा है डीप लर्निंग का, तो आपको डीप लर्निंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट है फेस रिकॉग्निशन, बट वो एक्चुअल में डीप लर्निंग का कंप्यूटर विजन का टॉपिक है, इसीलिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और कौन कौन से इसके सिमिलर टॉपिक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनिंग और मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, बैच साइज क्या है, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च। देखिए अभी तक हमने बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च पढ़ा था DSA में, बट यहाँ पर ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च क्या होती है, किस टाइप से हम ये एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में, इसकी भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं हम डीप लर्निंग में। मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं, टेंसर फ्लो हो गया, सेव मॉडल, पाइटॉर्च, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। अब हमें डिप्लॉय करना है इन मॉडल्स को, तो डिफरेंट APIs यूज होती है, फ्लैस्क है, जेंगो है, डिफरेंट APIs हैं। इसके अलावा क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर, ये क्या हो गए हैं आपके डिप्लॉयमेंट टूल्स आप बोल सकते हो या लर्निंग मॉडल्स आप बोल सकते हो। स्केलिंग आपको करना है तो क्यूबरनेट्स एंड डॉकर की हेल्प से आप कर सकते हो। इन दोनों टॉपिक्स पे आप इंडिविजुअल लेक्चर चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं क्यूबरनेट्स क्या होता है और डॉकर क्या होता है, तो इस पे मैं आपके लिए जरूर लेक्चर प्रिपेयर करूंगी, बट आप कमेंट में बताएं कि इस पूरे डीप लर्निंग के सिलेबस में, क्योंकि हम एक तरीके से सिलेबस और टॉपिक से ही फैमिलियर हो रहे हैं कि डीप लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप इनमें से जो सा भी टॉपिक आप चाहते हैं आप कमेंट जरूर करें कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर लेक्चर चाह रहे हैं, तो आप कमेंट में जो भी टॉपिक करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। क्यूबरनेट्स एंड डॉकर आप बता सकते हैं कि इन्हें आपको समझना है, तो आप इसे भी कमेंट कर सकते हैं।
बेसिक एथिक्स क्या है एआई एंड डीप लर्निंग के। सो बायस्ड एंड फेयरनेस, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो आंसर है जो एनवायरनमेंट से लर्न हो रहा है आप वही आंसर करें। फेयर होता है कि ये सच है तो सच है, राइट। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड जो भी डेटा सेट्स है उसे समझना और उसके बेसिस पर आंसर करना है कि अब हमें नहीं पता कि इन्वायरमेंट और एक्चुअल में क्या होगा, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। आपने देखा होगा रोबोट में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बार बार वही होता है, बट जनरल ह्यूमन लैंग्वेज में उसका मीनिंग अलग हो जाता है। वो एक जनरल लैंग्वेज हो जाती है, ह्यूमन लैंग्वेज हो जाती है। तो ये बेसिक एआई एथिक्स होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। यूजिंग डीप लर्निंग फॉर हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज एंड अदर सोशल इम्पैक्ट। तो यहाँ पर भी एआई जो है ये सोशल अवेयरनेस के लिए और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की लर्निंग और प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। तो आप इस फील्ड पर भी आप देख सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट और टॉपिक लेकर के जा सकते हैं। कैपस्टोन प्रोजेक्ट अब डिफरेंट टाइप के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन, एनएलपी बेस्ड स्टेटमेंट, सेंटेंस एनालिसिस और डिफरेंट आप ले सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल यूजिंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, और आप डिफरेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियो की कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं जो कि डीप लर्निंग से रिलेटेड होगा। अभी के टाइम में आप पाइथन स्टार्ट कर चुके हैं या आपका पाइथन बेसिक टू एडवांस लेवल हो चुका है, तो आप डीप लर्निंग के एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स और टॉपिक को समझना स्टार्ट कर दें। इससे रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ें, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ने से आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में रिसर्च क्या है और उसके बेसिस पर आप अपना एक आइडिया जनरेट कर सकते हो और एक सॉल्यूशन साइट पर जा सकते हो। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज आप इसे भी कर सकते हो, राइट। फ्यूचर ऑफ डीप लर्निंग, सो अभी हम जीपीटी यूज कर ही रहे हैं जो कि ट्रांसफॉर्म मॉडल्स हैं। मल्टी मॉडल लर्निंग भी हो सकती है, जैसे मैं डॉल-ई का भी आपने देखा होगा, ये भी एक एआई टूल है। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग भी हो सकती है। सुपरवाइज में हम लेबल डेटा देते हैं, बट सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग भी हो सकती है, इसमें ऑटोमेटिक लेबल डेटा वो जनरेट कर सके या जिस भी डेटा सेट से है वो ले सके। डीप लर्निंग फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड जीनोमिक्स, तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जो एडवांस लेवल पर, यहाँ पर भी हम डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। और रिसर्च ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की लर्निंग के लिए भी डीप लर्निंग का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ये डिफरेंट बेसिक टॉपिक्स हैं जिस पर ऑलरेडी वर्क हो रहा है और इससे रिलेटेड रिसर्च आप पढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, डीप लर्निंग में कौन कौन से डिफरेंट नए नए टॉपिक्स के नेम आपने सुने हैं, जिस पर आप और डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप आपकी जर्नी एज अ पाइथन डेवलपर विद डीप लर्निंग आप कर सकते हैं। आप अपना इंटरेस्ट का टॉपिक सिलेक्ट करिए, उस पर प्रोजेक्ट्स करिए। एनएलपी हो सकता है और जीपीटी ट्रांसफॉर्म मॉडल हो सकते हैं, चैटबॉट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है, कंप्यूटर विजन के डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो आप इस पर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी डीप लर्निंग की जर्नी बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।